10 लाख वालों की भी सैलरी होगी टैक्स फ्री। नहीं देना होगा 1 लाख रुपए भी टैक्स, बस चुनना होगा यह ऑप्शन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, 1 रुपये भी आपका टैक्स नहीं कटेगा। बस कुछ स्टेप बताऊंगा आपको, उनको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो में अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करें, तुरंत प्रभाव से उसका रिप्लाई जो है किया जाएगा। 23 जुलाई को पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत बड़ी छूट देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 50,000 से 75,000 रुपये कर दिया गया है। ऐसे में 7,75,000 की इनकम तो टैक्स फ्री हो ही गई, लेकिन अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए तक है तो भी आप अपना जो है टैक्स बचा सकते हैं। जानिए क्या है तरीका। 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश कर दिया गया है। मोदी कार्यकाल 3.0 के पहले बजट में लोगों को इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी है। इसमें न्यू रिज्यूम टैक्स जो है इसके तहत बड़ी छूट देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से 75,000 कर दिया है। वहीं टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव किए हैं, यानी अब न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए 7,75,000 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। लेकिन अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख है तो आप भी अपना टैक्स जो है पूरी तरह बचा सकते हैं। आपको 1 रुपये भी टैक्स के तौर पर नहीं देना होगा। बस इसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन चुनना होगा। 10 लाख की इनकम कैसे होगी टैक्स फ्री, समझते हैं गणित। 10 लाख तक की कमाई पर इनकम टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच करना होगा। इसमें आप कई तरह के डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं और कई तरह की कमाई को इनकम टैक्स से बचा सकते हैं। समझिए कैसे। पुरानी टैक्स व्यवस्था को अगर आप चुनते हैं तो आपको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को वो अमाउंट है जिससे कुल इनकम से पहले ही घटा दिया जाता है। ऐसे में 10 लाख रुपए कमाने वाले की टैक्सेबल इनकम 9,50,000 रुपये हो जाती है। अब बात करते हैं, अगर आपने पीपीएफ, ईपीएस, एनपीएस या एनएससी जैसी एटीसी का फ़ायदा देने वाली स्कीम में निवेश किया है तो आप एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। ऐसे में 9.5 लाख रुपए में से 1.5 लाख और घटा देंगे तो टैक्स इनकम जो है आपकी 8 लाख बनेगी। अगर आप एनपीएस के सालाना 50,000 रुपये तक भी निवेश करते हैं तो सेक्शन 80CCD 1B के तहत आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपये टैक्स छूट दे दी जाती है। ऐसे में 8 लाख में से 50,000 रुपये घटाते हैं तो टैक्सेबल इनकम 7.5 लाख रुपए बचती है। जिन लोगों ने होम लोन ले रखा है वो इसके ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। आप 7.5 लाख में से अगर 2 लाख घटा देंगे तो 5.5 लाख रुपए बचेंगे। अगर आपने मेडिकल पॉलिसी ले रखी है तो आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत 25,000 रुपये तक का टैक्स क्लेम कर सकते हैं। वही हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी पत्नी, बच्चों का नाम भी शामिल है तो 50,000 रुपये तक की आप एक्स्ट्रा छूट पा सकते हो। ऐसे में अगर आप 5.5 लाख रुपए में से 75,000 रुपये और घटा दे तो आपकी इनकम 4,75,000 रुपये रह जाएगी। चूँकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, ऐसे में आप पर कोई टैक्स नहीं बनेगा। इस तरह आप 10 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हो। तो दोस्तों साथियों, यही थी आज की छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई जानकारी समझनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तुरंत प्रभाव से उसका रिप्लाई किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।